भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी ने भगवान राम को भी नहीं बख्शा। अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी सजा भगवान राम ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दे दी है। ये बात कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने अपने पुत्र देवेश के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित धन्यवाद समारोह के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उदयभान ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। जो कांग्रेस में खींचतान की बात करते हैं, उनके वहां भी ऐसा ही है। भाजपा की तरफ चुनाव लड़े रणजीत चौटाला और मोहनलाल बड़ौली ने अपनी पार्टी नेताओं पर लोकसभा चुनाव में भीतरघात के आरोप लगाए थे। इस दौरान उदयभान ने कहा कि शंकराचार्य जी ने कहा था मंदिर का निर्माण पूरा हुए बिना प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने शंकराचार्य जी का अपमान किया और मंदिर की छत पहली ही बारिश में टपक गई। इन्होंने तो भगवान राम को भी नहीं बख्शा, जिसकी उन्होंने सजा मिल गई। विधानसभा चुनावों को लेकर उदयभान ने कहा कि कांग्रेस चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और जोश है और निश्चित ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हाल ही में देश में हुए लोकसभा चुनावों में हरियाणा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत देश में सर्वाधिक बढ़ा है। पिछले चुनावों में हमारी एक भी सीट नहीं थी, अब की बार 5 सीटें आई हैं। लोकतांत्रिक पार्टी है, अपने विचारों के अभिव्यक्ति का सबको अधिकार है, अपनी बात कह सकते हैं। वो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे। क्या वहाँ खींचतान नहीं है? क्या वहाँ रणजीत चौटाला ने नहीं कहा कि भाई मेरे साथ विश्वासघात किया है, कुलदीप बिश्नोई ने विश्वासघात किया है, सुभाष बराला ने विश्वासघात किया है? तो वहाँ भी उसी तरह से मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। सभी जगह से सभी ने कहा है। बीजेपी के अगर कोई कैंडिडेट हमें लिखित में देगा और कोई सबूत सही देगा तो उस पर निश्चित तौर से कार्रवाई। राम मंदिर का तो भगवान राम ने सजा दे दी इनको। ये अयोध्या और अयोध्या के आसपास की सारी सीटें हार गई इनके नाम से। और ये तो शुरू में थे। आप शंकराचार्य ने तो जब भी कहा था हम ये गलत कर रहे हैं। जब तक मंदिर पूरा ना हो, मंदिर आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना बिल्कुल जो धर्म संगत नहीं है। तो ये तो पहले ही उन्होंने कहा था और अभी इनके पोल भी खुल गए। पहली बार इसमें छत टपकने लगी। भगवान राम के साथ भी धोखा किया है और आप देखेंगे कि कितने लोगों ने सारे मीडिया में भी आया कि जो वहाँ पे ट्रस्टी जो बने हुए, जिस तरह से जमीनों के घोटाले हुए, भगवान राम के भी नहीं बख्शा, उनकी जो जन्मभूमि है उस इलाके को भी नहीं बख्शा। वहाँ भी जो है जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ, अरबों के न्यारे वारे न्यारे हुए हैं। तो शंकराचार्य जी ने सही कहा, उनके वो तो हमारे हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। उन्होंने कहा है तो उसको बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए, जो ये सरकार नहीं लेती। इन्होंने इस सरकार ने शंकराचार्यों का भी अनादर किया। कार्यकर्ता सम्मेलन हमारे चल रहे हैं सभी जिलों के अंदर। कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ा जोश और उत्साह है। जो कांग्रेस पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही है पूरे प्रदेश के अंदर 47.6% वोट शेयर हासिल किया है हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो कि कंट्री के अंदर सर्वाधिक है। कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव से 19.5% वोट शेयर अधिक हासिल किया है। बीजेपी का 11.5% घटा है। और हम जहाँ 10 सीटों पर लीड थी हमारे पिछले चुनाव में लोकसभा के में, वहाँ 46 पर हमारी लीड है। उनकी 79 पर थी, वो घट करके 44 पर आई है। हमारी 0 सीट थी, 0 से हम 5 आए हैं। 3 सीट हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। तो इस तरह से लोगों के अंदर पूरा जोश और उत्साह बना हुआ है। मैं अभी कई जिलों की अभी हमने कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं, अपना सोनीपत से, पानीपत से, जींद का, कतर का,
करनाल का, कुरुक्षेत्र का, अम्बाला का, यमुनानगर का, पंचकुला का, तो सभी हम जिलों में जा रहे हैं। तो लोगों को बड़ा भारी उत्साह मिल रहा है। ये मैं कह सकता हूँ कि आने वाला समय कांग्रेस का है। जनता ने मन बना चुका है और हम 70+ सीटें जीत करके हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। विधानसभा के चुनावों की ही तैयारी चल रही है, जहां हम ये धन्यवाद भी है, साथ में तैयारी है आगे के लिए। उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा को घर घर तक पहुंचाने के लिए उनका आह्वान किया जा रहा है। और अभी हमारा चुनाव घोषणा पत्र अभी जो बन रहा है, कुछ 14 संकल्प हमने पहले जारी किए हैं, उनको पहुंचा रहे हैं। अभी चुनाव घोषणा पत्र हमारा बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, उसको हम घर घर तक पहुंचाएंगे।